इस देश में स्कूल और अस्पताल की प्राथमिकता और खबर टीवी अखबार में नहीं है। आप सोचा है कभी आपने कि क्यों नहीं है? दुनिया भर की मीडिया को जब आप देखेंगे तो स्कूल अस्पताल की खबरें चलती है, लेकिन भारत में अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं लेकिन के बिना मर रहे हैं, इलाज के बिना मर रहे हैं। आपकी नस्लें स्कूल के बगैर बेरोजगार हो रही है, अंधविश्वासी हो रही है, लेकिन ये सब खबरें नहीं चलेंगी। और आप लोग भी अब देखते भी नहीं होंगे, आप लोग भी अब दिन भर रील देखने में व्यस्त हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की खबरों को आपको बताया जाए। टीवी अखबार वालों का तो समझ में आता है कि वो इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है। आप सोचिए, मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, और कहीं कोई बगैर इलाज के मर जाए तो उनका मुख्यमंत्री का फोटो लगा के खबर चलती। लेकिन अगर बीजेपी शासित राज्यों में क्राइम हो या कांग्रेस शासित राज्यों में भी क्राइम हो तो इस देश की जो मीडिया है ना, उसका एक चरित्र है। उसका चरित्र है कि या तो वो बीजेपी समर्थक है जब से सत्ता में आई है, या आप थोड़े बहुत जो सवर्ण लिबरल हैं वो कांग्रेस समर्थक हैं। इस देश के 90% जो आबादी है SC ST OBC, गरीब किसान अल्पसंख्यक, उसके साथ कोई नहीं है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि आप तक वो खबरें पहुंचाई जाए जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी नस्लों के लिए जरूरी है, जो आपकी फसलों के लिए जरूरी है, जो किसानों के लिए जरूरी है, गरीबों के लिए जरूरी है, मजदूरों के लिए जरूरी है। आप लोग की भी जिम्मेवारी है कि इस तरह की खबरों को देखिए और इसे शेयर कीजिए। बेटा चिल्लाता रहा, महसूस कीजिएगा इस व्यथा को और दर्द को। इस देश में एक ब्राह्मण समाज से आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं सरकारी अस्पतालों की हालत, मैंने भी तीमारदार बन के, अटेंडेंट बन के फर्श पर रात गुजारी है। मुझे नहीं लगता, लोग बता रहे कि इसमें सच्चाई नहीं है। उनके पिता एक बड़े वकील थे, बाद में जज बने, राजघराने से थे वो। लेकिन मैं रोज लाइन में लगता हूँ। मैं निजी नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी मैंने अपनी माँ का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में कराया है। मुझे इस देश के लगभग PMCH हो, RML हो, एम्स हो, जिला अस्पताल हो, देश भर के अस्पतालों को देखने का मौका मिला है। और आज भी सरकारी अस्पतालों में लाइन लगता हूं क्योंकि पैसे नहीं है उतने। और चलो, मेरी तो स्थिति फिर भी थोड़ी ठीक है, कई जान पहचान के लोग भी मिल जाते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट में भी चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। लेकिन आप कल्पना कीजिए उन लोगों के बारे में जो रोज मजदूरी करते हैं और रोज खाते हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, जो मजदूर हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास है, उनकी क्या स्थिति होती होगी। इस देश में बगैर इलाज के अस्पताल के बाहर लोग मर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया एक दिन ये खबरें चला देना तो सरकार चारों खाने, चारों पैर पर खड़ी हो जाएंगी और अस्पताल ठीक होने लगेंगे। लेकिन एक नेक्सस काम करता है जाति का। ये जो प्राइवेट अस्पतालों का जो ये जो पूरा चेन सिस्टम बना हुआ है, ये रोकता है इस तरह के खबरों से। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी नौकरियां इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि 90% SC ST OBC को इससे फायदा होता है, गरीबों को फायदा होता है। एक सरकारी नौकरी अगर किसी गरीब को मिल जाए अपने परिवार में तो उसकी जनरेशन सुधर जाती है। और ये जातिवादी मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, उसको न इलाज मिले, न उसको नौकरी मिले और न उसके बच्चों का बेहतर भविष्य हो। इसीलिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी व्यवस्थाओं को चौपट किया जा रहा है। और इस पर कोई सवर्ण पत्रकार, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी वाला हो, नहीं बोलेगा क्योंकि उसे पता है। बेटा चिल्लाता रहा, मेरी माँ का इलाज कर दो, और कोई 2 घंटे तक किसी ने नहीं सुना, आखिर माँ की मौत हो गई। सोचिए, ये अशोक सेरा ने इस खबर को ट्वीट किया। अगर सोशल मीडिया ना होता, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं
कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही इस देश के 90% लोगों की मीडिया है। क्योंकि कहीं कोई पत्ता भी गिरता है, पेड़ से पत्ता भी गिरता है तो लोग लिख देते हैं। अगर सोशल मीडिया न होता तो हम लोग ये खबरें आप तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए जितना हो सके ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए और तमाम उन चैनलों को मजबूत कीजिए जो आपको इस तरह से आपको सचेत करते हैं। पूरी खबर बता रहा हूं। बेटा चिल्लाता रहा, मेरी मां का कोई इलाज कर दो, और 2 घंटे तक किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार मां की मौत हो गई। हालात हमेशा विवादों के घेरे में रहने वाले बाड़मेर के जिला अस्पताल के हैं, जो राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर की विधानसभा लोहावट का है। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि उस बच्चे की वो मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है। आप ये वो शख्स रो रहा है जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। तो सोचिए इस तरह से लोग अपने को खो रहे हैं अस्पतालों में। और ये एक खबर नहीं है, ये एक खबर नहीं है, ऐसी खबरों की बाढ़ आती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, एक के बाद एक हो रहे ऐसे जघन्य अपराध प्रथम दृष्टया सरकार की लापरवाही एवं पुलिस की संलिप्तता स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना रही है। जिसे सोचिए यूपी, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक समेत देश भर में महिलाओं के साथ दिल दहलाने देने वाली वारदात हो रही है। लेकिन उसके बाद एक और अस्पताल की खबर बता रहा हूं। लगता है कि ये मेरे लिए सबसे जरूरी खबरें हैं और मैं अब कोशिश करूंगा कि रोज राजनीति की खबरें आप देखते रहिए जहां देखना है। निधि रतन ने इसे टैग किया है, यूपी तक की खबर है। बस्ती मेडिकल कॉलेज में पेट दर्द से तड़पती रही बेटी। ये तस्वीरें देखिए, ये मां हाथ जोड़कर क्या कह रही है। मेडिकल कॉलेज में पेट दर्द से तड़पती रही बेटी, नहीं आए डॉक्टर, युवती ने ले ली खुद की जान। मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि इनको पता है एक नेक्सस काम कर रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को पता है कि ये गरीब लोग हैं, ये लाचार बेबस लोग हैं और ज़्यादातर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं जो न ट्विटर चलाते हैं न फेसबुक चलाते हैं। इनके साथ कुछ भी होगा कोई बोलने वाला नहीं है। इनका न टीवी है, न अखबार है, न मीडिया है। और ये जानबूझकर नेक्सस काम कर रहा है स्कूल में, अस्पताल में, ताकि आपके बच्चों को इलाज न मिले, वो मर जाएं। जानबूझकर ये नेक्सस काम कर रहा है प्राइवेट स्कूल, ताकि सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाए और गरीब मजदूर रहे। और गलती से कोई गरीब स्कूल अस्पताल पहुंच जाए तो सोचिए क्या होता है। पटना स्थित गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज महेंद्रू के हॉस्टल में एससी समाज की बेटी 19 वर्षीय नायरा कुमारी के दुष्कर्म कर हत्या कर दिया गया। परिजनों को सूचित किया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उसका पीएमसीएच पटना में इलाज चल रहा है। परिजनों के अस्पताल पहुंचने पर बेटी का मृत लाश प्राप्त हुआ। बलात्कार एवं हत्या को सुसाइड बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। लालजी मेधानकर ने ट्वीट किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रीट्वीट के बाद। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की खबरों पर सचेत रहिए और सजग रहिए, नहीं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और सोचिए कि वाह क्या खूब है उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार, सच के खिलाफ झूठी एफआईआर। अखिलेश यादव ने कविता कहा है। अब मेरी कोशिश रहेगी कि स्कूल और अस्पताल की खबरें आप तक दिखाई जाए, स्कूल अस्पताल के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्कूल और अस्पताल, ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख सकें और आपके बच्चों का इलाज हो सके। और जब तक इस मुद्दे पर आप बात नहीं करेंगे, आप लोग देखते रहिए रील, देखते रहिए राजनीति की खबरें, कुछ नहीं बदलने वाली है। कुछ पत्रकार आपको खबर दिखाएंगे कांग्रेस की, कुछ बीजेपी की। सवाल है कि खबर वो देखिए जिससे आपका भला हो। आपके पेट में खाना कैसे आएगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, आपके नस्लों का भविष्य कैसे बनेगा, आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। स्कूल, अस्पताल और कोर्ट कचहरी ऐसी जगह है जहां आदमी बर्बाद हो जाता है।
अगर आपके पास सोचिए 5 लाख के बीमा है, लेकिन बीमा को लेके चाटेंगे आप जब अस्पताल में डॉक्टर ही ना आपका इलाज करे। तो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है और जानबूझकर ये सब होता है ताकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो गरीब, लाचार और बेबस रहे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में जो सबसे बड़ी कुव्यवस्था है उसका नाम है जातिवाद, परिवारवाद। और जातिवाद और परिवारवाद की वजह से टीवी अखबार गुलाम हैं। और जब तक टीवी अखबार इस देश में आज़ाद नहीं होगा, जब तक उसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर समाज के लोग नहीं होंगे, आपकी खबरों को जगह नहीं मिलेगी और सरकार सोती रहेगी। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।